नमस्कार मित्रों, मैं तरुणराज सिंह राजौत खरेड़ा। कहानियों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी भक्त जानवरों की जो कड़ी है उसमें दूसरा नंबर आता है महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को सब जानते हैं, लेकिन उनके जो हाथी है राम प्रसाद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसका चयन किस प्रकार हुआ, पहले हम आरंभ करते हैं। जब महाराणा प्रताप आखेट खेलने के लिए जंगल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक हथनी है, उसको मृत अवस्था में पड़े होने के बाद में भी उसका छोटा सा जो बच्चा है वो अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा था। तो वो महाराणा प्रताप से देखा नहीं गया, तो वो उस हाथी के बच्चे को महल में ले आते हैं और लगभग 5 से 10 दिन वो उसी के पास रहते हैं, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद में वो न तो दूध पी रहा था न कुछ खा पा रहा था। महाराणा प्रताप खुद उसको दूध पिलाते, खाना खिलाते, धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और वह भी अपने स्वामी के लिए इतना कर्तव्यनिष्ठ हुआ कि उसको आज भी इतिहास में याद किया जाता है। राम प्रसाद के बारे में मुगल सेना के जो सेना के अंदर सैनिक थे, कवि भी थे, अल बदायूनी, वो अपनी किताब के अंदर बाकायदा वर्णन करते हैं कि अक्सर लोग महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चर्चा करते हैं, उसमें राम प्रसाद का भी नाम लेना अति आवश्यक है। तो राम प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि जब हल्दी घंटी का युद्ध चल रहा था तो राम प्रसाद ने अकेले ही 13 हाथियों को मार दिया था। कितने? 13 हाथी। और अंत में उसको पकड़ने के लिए 7 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया जाता है। प्रत्येक हाथी पर 2-2 महावत बैठते हैं। 14 महावतों द्वारा चक्रव्यूह बनाकर राम प्रसाद को कैद कर लिया जाता है। कैद करने के बाद में उसको मुगल दरबार में पेश किया जाता है। उसको गन्ने का रस पिलाया जाता है, काफ़ी उसकी देखभाल की जाती है, लेकिन वो वहाँ का गन्ने का रस क्या, शरबत क्या, वो वहाँ के पानी तक को नहीं छूता है। अकबर उसको अपनी सेना में शामिल करता है और उसका नाम राम प्रसाद से बदलकर पीर प्रसाद रख लेता है। लेकिन राम प्रसाद अपने स्वामी का इतना अनन्य भक्त था कि वो लगातार 18 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता और अंततः अपने प्राण त्याग देता। जो शर्त अकबर ने रखी थी कि जब युद्ध हो तो हमें 2 चीज़ों को बंदी बनाना, पहला है महाराणा प्रताप को और दूसरा है उसके हाथी राम प्रसाद को। राम प्रसाद का ये जो अपने स्वामी के प्रति इतना स्वामी भक्ति देखी तो वो समझ गया कि भारत के जानवरों के अंदर इतनी स्वामी भक्ति है, तो वहाँ के इंसान के अंदर कितनी स्वामी भक्ति, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो हमें ऐसे जो जानवर स्वामी भक्त है या अन्य इतिहास से जुड़ी हुई बातें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ाते रहें और ऐसी जो वीरता की जो कहानियाँ हैं आगे बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत।